हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम विलियम शेक्सपियर को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ कर रहे हैं और अब तक हम हैमलेट को बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उनकी अनदर ग्रेट ट्रेजेडी ओथेलो को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका टाइटल ही देख लेते हैं। ओथेलो का जो है कंप्लीट टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। इस प्ले में ओथेलो को, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस ड्रामा का, उसको बार बार मूर बोला गया है। इसके कंपोजिशन की डेट अगर डिस्कस करें तो वो है 1603 से 1604 के बीच की। ये पब्लिकेशन डेट नहीं है। पब्लिश ये हुआ था विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो में, जो कि 1623 में आई थी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बात करें अगर कैटेगरी की, तो ये ट्रेजेडी में आता है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से एक है ओथेलो। इसको डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी बोला गया है और मैरिटल जेलेसी भी इसमें जो है हमें देखने को मिलती है। बात करें अगर इस प्ले के सोर्स की, तो सिंथियो एक जो है इटालियन राइटर थे। उनका एक वर्क आया था 1565 में, हेकाटो मिथी। ये क्या था? एक कलेक्शन था टेल्स का। तो यहाँ से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन जो है हमें देखने को मिलती है विलियम शेक्सपियर के ओथेलो में। इस प्ले की सेटिंग की बात करें अगर, तो वो वेनिस रखी गई है और काफ़ी इंसिडेंट्स जो होते हैं यहाँ पे वो सी पोर्ट में होते हैं। सिप्रस एक जगह है वहाँ पे। इसमें जो टोटल एक्ट्स हैं वो 5 हैं और टोटल सीन्स की बात करें अगर, तो वो 15 हैं। विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा था किंग जेम्स I को एंटरटेन करने के लिए। जब किंग जेम्स फर्स्ट जो है वो रूल करने आते हैं, तो उनको एंटरटेन करने के लिए ही इस प्ले को शेक्सपियर लिखते हैं। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली वीडियो देखी होंगी तो आपको याद होगा कि विलियम शेक्सपियर जो है वो एलिजाबेथन टाइम में भी होते हैं और किंग जेम्स के टाइम पे भी होते हैं। प्ले को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ लें। इससे स्टोरी जो है वो समझनी और आसान हो जाती है। तो चलिए अब हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो मेन जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, वो है ओथेलो। इनको जो है प्ले में बार बार मूर बोला गया है, बारबेरी हॉर्स बोला गया है, एंड ओल्ड ब्लैक रैम बोला गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वेनिस के जो हैं वो मूल निवासी नहीं होते, ये अफ्रीकन होते हैं। इनका कलर ब्लैक होता है, दिखने में हबशी जैसे दिखते हैं। इनके जो लिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, इसलिए इनको कोई पसंद नहीं करता है और इनको मूर बार बार बोला जाता है। और ये क्या है? ये वेनेटियन मिलिट्री में एक जनरल की पोस्ट पे हैं और इनको प्यार हो जाता है इस प्ले की हीरोइन डेस्डेमोना से, और उनसे जो है ये भाग के शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेस्डेमोना, जो कि हीरोइन है इस प्ले की। ये डॉटर हैं ब्राबेंशियो की। ये ओथेलो से बहुत प्यार करती हैं, उनके साथ भाग के शादी कर लेती हैं और ये लॉयल रहती हैं ओथेलो के प्रति। लेकिन डेस्डेमोना का मर्डर जो है वो ओथेलो कर देता है। ये प्ले में हमें देखने को मिलेगा। बात करें अगर मर्डर्स की ही, तो इस प्ले में जो है हमें 4 मर्डर्स देखने को मिलेंगे, जो कि हैं डेस्डेमोना, ओथेलो, एमिलिया एंड रोड्रिगो। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, ब्राबेंशियो। ये क्या है? ये फादर हैं डेस्डेमोना के, जो कि इस शादी के सख्त खिलाफ हैं क्योंकि ये ओथेलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वो जिस तरीके से दिखते हैं, और साथ ही एक वेनेटियन सीनेटर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, वो है इयागो। इयागो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का। इस प्ले में विलेन का रोल जिसने प्ले किया है वो है इयागो, और ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर के सबसे खतरनाक विलेन में से अगर कोई है तो वो है इयागो। तो जिस आर्मी में ओथेलो जनरल की पोस्ट पे होते हैं, यहाँ पे ये पहले कैप्टन होते हैं, और ओथेलो क्या करते हैं, कैसियो एक कैरेक्टर है उसको प्रमोशन दे देते हैं, उसको प्रमोट कर देते हैं, जबकि इयागो को पूरी उम्मीद होती है कि इयागो का ही प्रमोशन होगा। तो इस बात से इयागो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, और यही जो है सारी प्लानिंग्स करते हैं इस प्ले में। साथ ही में इयागो क्या करते हैं, अपनी ही वाइफ एमिलिया का मर्डर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैसियो। इनका पूरा नाम है माइकल कैसियो, ये आपको याद रखना है। ये ओथेलो के ही कैप्टन है उनकी आर्मी में। एमिलिया जो है वो इयागो की वाइफ है, जो कि डेस्डेमोना की फ्रेंड भी है और उनके लिए काम भी करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बियांका, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। हम कह सकते हैं ये कैसियो से बहुत प्यार भी करती है और उनकी मिस्ट्रेस भी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोड्रिगो, जो कि डेस्डेमोना से प्यार करता है, और पूरे ही प्ले में क्या है,
ये डेस्डेमोना को पाना चाहता है, हालांकि डेस्डेमोना की शादी हो चुकी होती है उसके बावजूद भी, और रोड्रिगो का मर्डर जो है वो यागो करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है ग्रेशियानो, जो कि ब्राबेंशियो का ब्रदर है। नेक्स्ट है द ड्यूक ऑफ वेनिस, जो कि ओथेलो को बुलाते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं फोर्स को लीड करने के लिए और तुर्किश इन्वेजन को रोकने के लिए, क्योंकि तुर्क का हमला होने वाला होता है, उसको रोकने के लिए ये ओथेलो को बुलाते हैं। और साथ ही साथ ये जो है सपोर्ट करते हैं ओथेलो और डेस्डेमोना की शादी को। एक माइनर कैरेक्टर है इसमें क्लाउन, जो कि सर्वेंट है। तो ये हमने पूरी कैरेक्टर लिस्ट देख ली है। अब जैसे जैसे हम स्टोरी कवर करते चलेंगे ये कैरेक्टर्स आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब जो है हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ओथेलो की समरी में हम उनकी पूरी ही स्टोरी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये ट्रेजिडी है, डोमेस्टिक ट्रेजिडी है, और ओथेलो जो है इस ट्रेजिडी का ट्रेजिक हीरो है। ट्रेजिक फ्लो क्या है उसका, मैरिटल जेलिसी है, और इग्नोरेंस में आकर के वो अपनी वाइफ डेस्डेमोना का मर्डर करता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है कि वो क्यों मर्डर करता है, तो ऑप्शन में मैरिटल जेलिसी भी होता है और इग्नोरेंस भी होता है, तो आपका आंसर जो है वो इग्नोरेंस होगा। तो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है और बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि ओथेलो ने कासियो को प्रमोट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट। और अब इसी बात को जो है इयागो और रोड्रिगो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। इयागो बहुत गुस्से में है और वो रोड्रिगो से कंप्लेन करता है कि ओथेलो ने उसके साथ जो है वो सही नहीं किया है, जस्टिस नहीं किया है। और अब इयागो जो है वो कसम खाता है कि वो ओथेलो से बदला लेकर रहेगा। स्टोरी मूव होती है और दिखाया जाता है कि ओथेलो और डेस्डेमोना ने भाग करके शादी कर ली है मिडनाइट में। और ये बात जब रोड्रिगो को पता चलती है तो वो भी बहुत दुखी होता है, क्योंकि रोड्रिगो डेस्डेमोना को बहुत पसंद करता है। तो इयागो कहता है रोड्रिगो से कि जाओ और जाके तुम ये बात जो है डेस्डेमोना के फादर को बता दो, क्योंकि इन्होंने भाग के शादी की होती है तो सबको अभी इस न्यूज़ का पता नहीं होता है। तो ये बात जो है वो डेस्डेमोना के फादर ब्राबेंशियो के पास आती है और इयागो ये सब कुछ जानबूझ के करता है, क्योंकि उसे पता है कि ब्राबेंशियो जो है ये शादी के बिल्कुल ही अगेंस्ट रहेगा, क्योंकि ओथेलो क्या है, एक मूर है, एक अफ्रीकन है। तो जब ब्राबेंशियो को ये बात पता चलती है वो बहुत गुस्से में होता है और सुधा जो है वो क्या करता है, ड्यूक ऑफ वेनिस के पास जाता है और उनके सामने जो है वो इस केस को रखते हैं। तो ड्यूक क्या करता है, समन करता है और ओथेलो को जो है अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे साइड का सच क्या है, ये तुम जो है अब इस कोर्ट के सामने रखो। तो उस कोर्ट में ओथेलो और डेस्डेमोना दोनों ही आते हैं, दोनों ही अपने प्यार का इजहार करते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने अपनी ही मर्जी से किया है। उन दोनों में चाहे कितने ही डिफरेंसेस हो, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए इन्होंने शादी की है। तो ड्यूक जो है ना इनके प्यार से जो है कन्विंस हो जाता है और इनके फेवर में जो है फैसला सुना देता है। साथ ही ड्यूक के पास ये खबर भी आई हुई होती है कि यहाँ पे तुर्क जो है वो हमला करने वाले हैं। तो तुर्क का जो है इन्वेजन रोकने के लिए ड्यूक क्या करते हैं, ओथेलो को जो है वो तैयारी करने को बोलते हैं और उनको जो है वो भेजते हैं। और उसी दिन डेस्डेमोना और ओथेलो की शादी भी हुई होती है। तो ड्यूक जो है वो परमिशन भी दे देते हैं डेस्डेमोना को कि तुम इनके साथ जो है ट्रैवल कर सकती हो। तो ये दोनों ही जो है निकलने वाले होते हैं साइप्रस के लिए। तो जल्दी जल्दी में ओथेलो जो है वो तैयारी के लिए निकल पड़ते हैं और इयागो को बोलते हैं कि तुम अपने साथ जो है वो डेस्डेमोना को लेकर के आना। ओथेलो को कोई आइडिया नहीं होता है कि इयागो के मन में जो है क्या प्लानिंग चल रही है। अब इयागो क्या करता है, रोड्रिगो के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम भी साइप्रस आओ और अपने साथ पैसे जरूर लाना। होता क्या है कि इयागो जो है ना वो रोड्रिगो से बोलता है कि मैं तुम्हें डेस्डेमोना दिलवा दूंगा और इसके बदले पूरे ही प्ले में इयागो जो है इनसे पैसे ऐंठता रहता है। तो इसीलिए इयागो बोलता है रोड्रिगो से कि तुम भी साइप्रस आओ, अपने साथ पैसे लेकर के आना और मेरे मन में जो है एक प्लान है, उससे क्या होगा, डेस्डेमोना हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो नफरत करता है इयागो ओथेलो के प्रति और उसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो सब कुछ जो है वो रोड्रिगो के सामने रख देता है ताकि रोड्रिगो जो है वो उस पर ट्रस्ट करे। तो अब जो है वो सारे साइप्रस पहुंच चुके हैं और वहां पहुंच के उनको खबर मिलती है कि जो तुर्किश इन्वेजन होने वाला था वो जिस जहाज में आ रहे होते हैं वो एक तूफान आता है समुंदर में और उसी में जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो होता क्या है कि बैटल भी नहीं होती है और इनकी अल्टीमेटली जीत भी हो जाती है क्योंकि कोई लड़ाई करनी ही नहीं पड़ती है। तो अब ये जो है वो सेलिब्रेट करते हैं अपनी इस जीत को। इसी सेलिब्रेशन में क्या होता है कि इयागो जो है ना वो कैसियो को बहुत सारी शराब पिला देता है और ऐसा जो है वो जानबूझ के करता है और फिर वो रोड्रिगो से कहता है कि जाओ और तुम कैसियो के साथ लड़ाई शुरू कर दो, क्योंकि ओथेलो जो है वो कैसियो को प्रमोट कर चुका है। तो और
तो अब जो है यागो ओथेलो को ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारा फैसला कितना गलत था। तो लड़ाई में ही क्या होता है, कैसियो जो होता है ना अपनी ड्रंकन स्टेट में यानी अपनी शराब की धुन में धुत रहता है और अटैक कर देता है मोंटेनो पे। मोंटेनो कौन है? एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल गवर्नर होते हैं साइप्रस के। तो उनके साथ कैसियो जो है वो मार पिटाई शुरू कर देता है और साथ ही साथ वो डेस्डेमोना की बहुत तारीफ करने लगता है। ये सब देख करके ओथेलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कैसियो को लेफ्टिनेंट की पोस्ट से डिसमिस कर देता है। तो इयागो का पहला प्लान तो जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब वो अपना दूसरा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। तो अब क्या होता है कि कैसियो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जब वो होश में आता है उसको लगता है कि उसका ऑनर, उसकी इज्जत जो भी थी वो सब जो है उस रात में चली गई। तो इयागो जाता है कैसियो के पास और बोलता है क्योंकि डेस्डेमोना तो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम उसके पास जा कर के अपना साइड रखो, वो ओथेलो से तुम्हारे लिए बात करेगी। इयागो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इयागो चाहता है कि ओथेलो को ऐसा लगे कि डेस्डेमोना और कैसियो के बीच में जो है वो अफेयर चल रहा है और डेस्डेमोना जो है वो फेथफुल नहीं है ओथेलो के लिए। और इयागो के कहने पे कैसियो जो है वो चला भी जाता है डेस्डेमोना के पास। डेस्डेमोना और कैसियो जो है वो अच्छे फ्रेंड होते हैं और इनको फ्रेंडशिप करवाने वाले ओथेलो खुद होते हैं क्योंकि कैसियो का जो है नेचर वो बहुत ज़्यादा हंसमुख होता है। तो अब डेस्डेमोना क्या करती है, ओथेलो के पास जाती है, उससे बात करती है और उसको बोलती है कि कैसियो की जो पोस्ट है उसको वो वापस कर दो। उस पर ओथेलो बोलता है कि ठीक है मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि कैसियो ने जो गलती की है उसका जो है उसे पछतावा हो और वो जो है वो उस गलती को एक्सेप्ट करे। फिर आगे प्ले में हमें देखने को मिलता है कि एक साइड से इयागो और ओथेलो साथ में आ रहे होते हैं और दूसरी साइड उनको देखने को मिलता है कि कैसियो जो है वो डेस्डेमोना के टेंट से निकल के बाहर आ रहा है। तो उसको बाहर आते हुए इयागो और ओथेलो देख लेते हैं। इसमें ओथेलो तो बिल्कुल भी शक नहीं करता है, लेकिन इयागो क्या है अब ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है ओथेलो का कि आपकी एब्सेंस में कैसियो का क्या काम है कि वो डेस्डेमोना के टेंट में जाए। इस पे जो है ओथेलो को गुस्सा तो आता है लेकिन वो इग्नोर करता है। फिर इयागो जो है वो शुरू कर देता है ओथेलो के बारे में, ओथेलो को ही नेगेटिव बातें बताता है कि देखो तुम खुद दिखने में कैसे हो, तुम मूर हो, तुम ब्लैक कलर के हो, लेकिन कैसियो को देखो कितना ज़्यादा जो है वो हैंडसम दिखता है। तो ये सब बातें जब करता है वो तो ओथेलो जो है वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत इग्नोर करता है, इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। पर अब जो है उसके मन में शक जो है वो बन चुका होता है डेस्डेमोना और कैसियो को लेकर के। तो काफ़ी हद तक जो है वो इयागो सक्सेसफुल हो जाता है ओथेलो को ये विश्वास दिलाने में कि कैसियो जो है डेस्डेमोना का लवर है। बट फिर भी ओथेलो बोलता है कि तुम जो है इस बात को साबित करके दिखाओ और इयागो जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। अब काफ़ी हद तक जो है ओथेलो इयागो पे ट्रस्ट कर चुका है और जेलसी में बहुत ज़्यादा आ जाता है वो। तो क्या करता है कि ओथेलो इयागो को प्रमोशन दे देता है और बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो कैसियो और डेस्डेमोना को मारने में। लेकिन अभी भी साबित करना जो है वो बाकी रहता है कि डेस्डेमोना और कैसियो का अफेयर चल रहा है। तो इसको साबित करने के लिए इयागो क्या करता है, डेस्डेमोना के पास ना एक हैंकरचीफ होती है, एक रुमाल होता है जो कि ओथेलो देता है डेस्डेमोना को, जो कि ओथेलो की मदर ने उनको दिया होता है। वो बहुत ही पवित्र जगह से उसको लेकर के आती हैं उस रुमाल को, वो जो है वो डेस्डेमोना को देता है। तो एक दिन क्या होता है कि ओथेलो का हेडेक हो रहा होता है जिसकी वजह से डेस्डेमोना ये रुमाल ओथेलो को दे देती है और ओथेलो उस रुमाल को एक साइड में रख के भूल जाता है, वो ज़मीन पे ही गिर जाता है और वो रुमाल जो है मिल जाता है एमिलिया को, क्योंकि एमिलिया डेस्डेमोना के साथ ही रहती है, उसके लिए काम करती है। तो इयागो जो है वो रुमाल एमिलिया से ले लेता है और कैसियो के रूम में रखवा देता है ताकि ये साबित कर सके कि डेस्डेमोना और कैसियो का अफेयर चल रहा है। अब कैसियो जो होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है वो रुमाल का जो डिज़ाइन होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है। तो ये उस डिज़ाइन को कॉपी करने के लिए अपनी मिस्ट्रेस जो है बियांका को दे देता है। तो जब ओथेलो को पता चलता है कि बियांका के पास है वो रुमाल और वो उसको किसने दिया है, कैसियो ने दिया है, तो अब जो है उसको यकीन हो जाता है कि डेस्डेमोना और कैसियो का अफेयर चल रहा है। वो सबके सामने जो है अपनी वाइफ को अब्यूज़ करता है, जिससे सब जो है बहुत शॉक में चले जाते हैं कि इतना समझदार और सुलझा हुआ इंसान ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और गुस्से में उसको बोलता है कि जो हैंकरचीफ मैंने तुम्हें दिया था, जो रुमाल मैंने तुम्हें दिया था, तुम मुझे वो दो। और वो जो है उसको नहीं दे पाती है। इससे ओथेलो को और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो ओथेलो जो है वो इयागो के साथ मिलके पहले ही प्लानिंग कर चुका होता है कि कैसियो को और डेस्डेमोना को मारना है।
तो अब क्या होता है, यागो जाता है रोड्रिगो के पास और बोलता है कि तुम जो है कैसियो को मार दो, ये तुम्हारे और डेस्डेमोना के बीच में आ सकता है। तो रोड्रिगो जाता है, ट्राई भी करता है, लेकिन उल्टा क्या होता है, कैसियो ही जो है वो रोड्रिगो को मार देता है। फिर इयागो जो है वो हमला करता है कैसियो के लेग पे, और कैसियो की आवाज़ सुन के जो है ओथेलो को लगता है कि यागो ने जो है मार दिया है कैसियो को। और ये आवाज़ सुन करके ओथेलो चला जाता है अपने घर डेस्डेमोना को मारने। तो जब ओथेलो मारने जाता है डेस्डेमोना को, उस बीच क्या होता है कि यागो जो है सारा इल्ज़ाम बियांका पे लगा देता है कि बियांका ने कैसियो को ये चोट दिया है, और चुपके से यागो जो है वो रोड्रिगो को मार देता है। ओथेलो घर आता है तो देखता है कि डेस्डेमोना जो है वो सो रही होती है। तो मारने से पहले वो नींद में ही क्या करता है, उसको किस करता है। वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो रो रहा है और बहुत ही गुस्से में है। तो जब वो उठ जाती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो ओथेलो दोबारा से उसको बहुत बुरा भला कहता है, अब्यूज़ करता है, अक्यूज़ करता है और बोलता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, उसके बावजूद तुमने मेरे साथ जो है वो धोखा किया है। तो डेस्डेमोना जो है वो अपनी साइड रखना चाहती है, उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि आज मुझे जी लेने दो, तुम मुझे बेशक से कल मार देना। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाती, ओथेलो क्या करता है, उसका मुंह दबा करके तकिए से उसको मार डालता है। स्ट्रेंगल्स का मतलब होता है दम घोट के मारना। इससे पहले जो है वो क्या चाहता है कि वो डेस्डेमोना को पॉइजन दे के मारेगा, लेकिन वो आइडिया वो ड्रॉप कर देता है और जो है उसका दम घोट के उसका मर्डर कर देता है। इतने में ही क्या हो जाता है कि एमिलिया आ जाती है वहाँ पे। एमिलिया को जो है वो यागो ही भेजता है ये बताने के लिए डेस्डेमोना को कि ओथेलो ने जो है वो रोड्रिगो को मारा है। लेकिन जब एमिलिया आती है तो डेस्डेमोना का ऑलरेडी मर्डर हो चुका होता है। तो जब एमिलिया आती है ना, तो कुछ पल के लिए जो है वो डेस्डेमोना फिर से जिंदा हो जाती है और वो बताती है कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है, वो गिल्टी नहीं है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि अब वो क्योंकि मरने वाली है तो ओथेलो पे उसके मर्डर का इल्ज़ाम ना लगे, क्योंकि ओथेलो जो है वो इनोसेंट है। अब वहाँ पे जो है यागो और बाकी लोग भी आ जाते हैं। एमिलिया जो है वो सारा सच सामने रख देती है ओथेलो के। वो बोलती है कि डेस्डेमोना जो है वो इनोसेंट थी और इस सब प्लानिंग के पीछे जो है वो यागो होता है। तो एमिलिया जब ये सच बता रही होती है तो यागो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यागो जो है एमिलिया पे हमला कर देता है। एमिलिया की डेथ हो जाती है। ओथेलो भागता है यागो के पीछे उसको मारने के लिए, लेकिन यागो जो है वहाँ से भाग जाता है। अब जो होता है यागो के भागने के बाद ओथेलो को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो बहुत पछता रहा होता है अपने किए पे, और उस पछतावे में आके वो क्या करता है, खुद ही सुसाइड कर लेता है। बाद में प्ले में दिखाया जाता है कि यागो को पकड़ लिया जाता है और ये प्ले जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो ये तो अब तक हमने ओथेलो की समरी बहुत ही डिटेल में कवर कर ली है। अब ओथेलो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि ओथेलो को ये कौन बताता है कि ड्यूक जो है, ड्यूक ऑफ वेनिस, ओथेलो को बुला रहे हैं, तो कैसियो जो है वो इन्फॉर्म करता है ओथेलो को कि ड्यूक जो है उससे मिलना चाहते हैं, जो तुर्किश इन्वेजन होने वाला है उसके बारे में जो है वो बात करना चाहते हैं। और ड्यूक जो होते हैं ना, वो ओथेलो से बहुत इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि ओथेलो बहुत ज़्यादा साहसी होता है। इसीलिए ड्यूक जो है वो ओथेलो को वैलिएंट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है साहसी। ओथेलो जो है वो सिप्रिस के लिए उसी रात निकलता है जिस दिन उसकी शादी होती है डेस्डेमोना से। इयागो का विमेन के प्रति क्या रवैया रहता है, क्या कमेंट रहता है, वो बोलता है कि विमेन आर प्लीजिंग आउटवर्डली बट इनवर्डली दे आर वायलेंट, फियरफुल एंड ड्रामेटिक। मोन्टेनियो जो होते हैं वो यागो को बोलते हैं कि वो एक नोटोरियस विलेन है। नोटोरियस क्या होता है, कुख्यात विलेन है। ब्राबेंशियो जो कि फादर होते हैं डेस्डेमोना के, वो ओथेलो को बोलते हैं कि ओथेलो जो है काला जादू करता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो बेटी होती है वो ओथेलो से शादी कर लेती है और ओथेलो दिखने में बहुत ही बुरा दिखता है। तो ये फादर जो है ये बोलते हैं कि ज़रूर ओथेलो ने कोई काला जादू किया होगा, तभी मेरी बेटी ने इसके साथ जो है भाग के शादी की है। इयागो जो है कैसियो को बोलता है एक ऑनेस्ट फूल है ये। इयागो बोलता है कि डेस्डेमोना जो है वो वुमेन है स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अपील की। डेस्डेमोना को कोर्ट में कौन बुलाता है, तो ड्यूक जो है वही समन करते हैं, उसको बुलाते हैं कोर्ट में कि वो आए और अपना साइड रखे और शादी की सच्चाई क्या है वो बताए। क्वेश्चन एग्जाम में एक बारी बना था कि ब्राबेंशियो को कौन बताता है कि उसकी डॉटर जो है वो भाग गई है घर से और उसने शादी कर ली है, तो आपका आंसर होगा कि रोड्रिगो। जब हम स्टोरी डिस्कस कर रहे थे तो आपको याद होगा कि यागो जो है वो बोलता है रोड्रिगो से कि जाओ और जाके ब्राबेंशियो को बताओ कि उसकी बेटी जो है वो भाग गई है
और उसने भाग के शादी कर ली है ओथेलो से। तो आज की इस वीडियो में हमने ओथेलो की समरी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपके सारे ही डाउट जो है वो इस वीडियो के साथ क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ओथेलो के जितने भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं उन सबको बहुत ही अच्छे से करेंगे। अगर आपको अब भी स्टोरी में कोई डाउट हो तो आप इस स्टोरी को, इस वीडियो को दोबारा देख लें, आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।